नमस्ते। क्या आप जानते हैं वॉर क्यों होती है और वॉर में क्या होता है? बहुत लोग मरते हैं, यस। और अगर दो देश के बीच में हो तो बहुत नाश होता है, बहुत सर्वनाश होता है, बहुत बिल्डिंग्स, बहुत जाने जाती हैं। और इसके पीछे क्या होता है मालूम है? कि हमारी जो आर्मीज हैं, बेचारे जो सैनिक हैं, जिनका कि कोई लेना देना नहीं है, उनकी जान भी जाती है। और किस लिए होती है? कुछ हमारे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि ये वॉर हो, और क्यों चाहते हैं किसी को पता नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर उसका मूल कारण हम देखें तो एक हो सकता है कि बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है। इतने सारे लोगों को बिजनेस मिलता है उससे, इतने सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे कि बुलेट्स बनती हैं, बंदूकें बनती हैं, तोप बनती हैं, फ्लाइटर जेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस है। और दूसरा हम कहते हैं कि पावर का जोश है हमें, कि हमें ये चाहिए। मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, क्या आप नहीं चाहते कि हम एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की तरफ बढ़ें? बॉर्डरलेस वर्ल्ड मतलब क्या? कि जहाँ पर हमारी जो लाइन है, हमें मालूम है कि हमारी लाइन है, फिर भी हम इसे क्रॉस ना करें, और हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम वहाँ पर कोई सैनिक है या कोई आर्मी या कोई मिलिट्री है, लेकिन हमें मालूम है कि ये हम इससे पार नहीं जा सकते। बहुत कुछ मालूम है, छोटे छोटे तरीके से होता है। कैसे छोटे तरीके से होता है? अभी आप बाजार में जाइए, हमारी दुकान की लाइन यहाँ पर होती है और वो बढ़ाते 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 रोड तक आ जाते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है, क्योंकि हमें अपनी बाउंड्री को ध्यान में रखना नहीं आता। सिर्फ हम दुकान की बाउंड्री, फिर हम घर की बाउंड्री बढ़ाते हैं, और फिर हम अपने स्टेट की बाउंड्री बढ़ाते हैं, और फिर हम अपने देश की बाउंड्री बढ़ाना शुरू करते हैं। इस तरह वो जो माइंडसेट है ना, वो बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक देश जो है ना, और जो हमारा जन्म हुआ है, वो एक ही कारण हुआ है। और क्या कारण है वो? कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। और अच्छा ह्यूमन बीइंग कौन होता है? जो ना लड़ता है, ना मारता है किसी को, और सबसे प्यार करेगा, सबको समझेगा, और सबकी इज्जत करेगा, सबकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द वर्ल्ड शुड बी लाइक। हम कहीं भी चले जाएं, वी आर ऑल फ्री टू डू व्हाट वी वांट टू डू। चाहे कोई आज एक लेडी है, वो रात को कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, कोई बच्ची है वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है बिना डर के, कोई उसको छुए ना। ये मालूम होना चाहिए हमें, ये व्यवहार है हमारा। कैसे ये प्रॉब्लम हुआ मालूम है? एक चीज़ बहुत अहम है जो हम सोचते हैं, बच्चा जब पैदा होता है ना, वो एकदम अनकंडीशनली हैप्पी होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। धीरे 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 जो समाज है हमारा, उसको कंडीशन कर देता है। और कंडीशनिंग क्या होती है? बेटा, नींबू, चम्मच में नींबू लेके भागो और तुम्हें जीतना है। हम शुरू से उसे सिखाते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, चाहे दूसरे को टंगे लगा के गिरा दो, लेकिन खुद आगे आओ। क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? क्या सिखा रहे हैं हम अपने यंग बच्चों को और अगले आने वाली जनरेशन्स को? कि मारो और मारने दो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जो गेम्स है ना, वो मार धाड़ के बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर ही एक प्रवृत्ति है कि हमें फाइट अच्छी लगती है। लेकिन हमें दूसरी प्रवृत्ति भी है मालूम? प्यार। हमें प्यार और एक जो स्माइल होती है ना हमारे चेहरे पे, अगर आप देखें, अगर हम जब गाना गाते हैं और जब हम डांस करते हैं तो सबसे अच्छा फील होता है हमें। क्यों? क्योंकि एक लाइट माहौल है वो। और जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, और जब गुस्सा होते हैं, तो कैसा होता है मालूम है? हमारी जो जितनी भी फेस की नसें हैं ना, वो सब तनाव में आ जाती हैं, और हमारा सर दर्द होगा, हमारा पेट खराब होगा, एसिडिटी होगी, सब बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हंसते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे और सबको प्यार करेंगे, तो मालूम है क्या होगा? कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी और आप खुश रहेंगे, अनकंडीशनली हैप्पी। जैसे हम जानते हैं ना, आपकी इकिगाई, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? वो है खुश रहना, अनकंडीशनली हैप्पी रहना, ना कि लड़ाई करना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, इस वॉर को रोकें। हमारी आर्मी पे इतना हजारों करोड़ पे खर्च होता है, उसको हम रोकें और उस पैसे को अपनी हम डेवलपमेंट में लगाएं, अपनी लोगों की एग्रीकल्चर बढ़ाएं, और एक जो हमको लगता है ना कि हमारा एक प्यार से हम जिंदगी व्यतीत करें, सिंपल लाइफ व्यतीत करें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें, ना कि वॉर कर करके एक दूसरे को मार मार के हम आगे बढ़ते रहें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको समझें और वॉर को ना करें।
सिंपल झगड़े ना करें, घर में झगड़े ना करें, भाइयों में झगड़े ना करें, दोस्तों में झगड़े ना करें, सिर्फ क्या करें? प्यार और दूसरे की रिस्पेक्ट, दूसरे को आदर दें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।